नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े बदलाव की कि दुनिया में पावर का गेम कैसे बदल रहा है। एक वक्त था जब एक ही सुपर पावर हुआ करती थी, लेकिन अब पावर कई देशों में बंट रही है। तो चलिए इसी बड़े शिफ्ट को समझते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर दुनिया चला कौन रहा है। देखिए, कुछ साल पहले तक इसका जवाब शायद आसान था, पर आज ये जवाब बहुत कह सकते हैं कि उलझ गया है। और आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस बदलाव की पूरी कहानी को जरा समझते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां कोई एक नहीं बल्कि कई पावरफुल देश हैं। तो इन दोनों दुनियाओं में फर्क क्या है? देखिए, एक ध्रुवीय दुनिया मतलब एक ग्लोबल बॉस, सारे बड़े फैसले वही लेता है। और बहुध्रुवीय दुनिया, यहाँ कई सारे प्लेयर्स हैं, मतलब फैसले लेने वाले भी कई हैं, कोई एक नहीं। अच्छा, आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। उस दौर में जिसे यूनिपोलर मोमेंट या एक ध्रुवीय क्षण भी कहते हैं, जब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर पावर थी। ये कहानी शुरू होती है 1991 से। कोल्ड वॉर खत्म हुआ और अमेरिका दुनिया की इकलौती सुपर पावर बन गया। 2000s तक तो उसका पूरा दबदबा था, कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन फिर 2010 का दशक आया और महंगे युद्ध, नए कॉम्पिटिटर्स, इन सब ने सिस्टम को कमजोर करना शुरू कर दिया। और आज नतीजा हमारे सामने है, पावर अब बढ़ चुकी। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर हुआ क्यों? देखिए, इसकी कुछ बड़ी वजहें हैं। एक तो थे महंगे युद्ध, जैसे इराक और अफगानिस्तान में। फिर देशों के अंदर ही राजनीतिक खींचतान बढ़ने लगी। और हाँ, इकोनॉमिक कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पावर खत्म नहीं हुई, वो बस एक जगह से निकलकर कई जगहों पर बंट गई। और जब पावर बंटी तो जाहिर है वर्ल्ड स्टेज पर नए प्लेयर्स भी सामने आए। तो चलिए देखते हैं कि ये नए पावरफुल देश आखिर हैं कौन। तो अब जरा देखिए कि ये नए पावर सेंटर्स कौन है और इनकी ताकत का सोर्स क्या है। जैसे चीन, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया पर असर डाल रहा है। फिर है भारत, जो अपनी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और डेमोग्राफिक्स मतलब अपनी युवा आबादी के दम पर आगे बढ़ रहा है। रूस को देखें तो उसकी ताकत है उसकी मिलिट्री और एनर्जी। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसकी अपनी इकोनॉमिक और रेगुलेटरी पावर है। और हाँ, मिडल ईस्ट, जो अपने तेल और अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से हमेशा की तरह बहुत जरूरी है। तो ये तो साफ है कि पावर अब सेंट्रलाइज नहीं रही, वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई है। मतलब दुनिया के खेल के नियम बदल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव असल में दिख कहाँ रहा है। सबसे पहला और बड़ा बदलाव है इकोनॉमी में। देखिए, पहले सिर्फ वेस्टर्न देशों का ही दबदबा था, लेकिन अब ब्रिक्स जैसे नए ग्रुप्स बन रहे हैं। देश अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है इकोनॉमिक पावर भी अब बढ़ रही है। दूसरा बड़ा शिफ्ट है टेक्नोलॉजी में। सोचिए, एआई, साइबर वॉरफेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें अब सिर्फ कुछ गिने चुने देशों के हाथ में नहीं है। आज की तारीख में एक छोटा देश भी टेक्नोलॉजी के दम पर किसी बड़ी पावर को टक्कर दे सकता है। और तीसरा बदलाव हमें दिखता है संघर्षों को सुलझाने के तरीके में। अब वो जमाना गया जब कोई एक सुपर पावर आकर किसी भी रीजनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन थोप देती थी। नहीं, अब जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो रीजनल देश हैं, उनकी बात सुननी पड़ती है। उनके साथ मिलकर ही कोई हल निकालना पड़ता है। और देखिए, इस पूरे बदलाव के पीछे ना लोगों की सोच भी है। आज दुनिया भर में लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं सबसे पहले हमारा नेशनल इंटरेस्ट, फिर हमारी कल्चरल आइडेंटिटी और हमारी अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और इसी सोच ने एक अकेली महाशक्ति के कंट्रोल को कमजोर किया है। और इसी सोच को एक टर्म दिया गया है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, देश अब किसी एक सुपर पावर पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि सबके साथ बैलेंस बनाकर चलें, ताकि वो आजाद भी रहें और सुरक्षित भी। तो सवाल ये है कि इस नई दुनिया का मतलब क्या निकलता है? इस बड़े शिफ्ट का निचोड़ क्या है? इस नई मल्टीपोलर दुनिया की असलियत को 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, पावर अब शेयर्ड है। दूसरा, हर देश के अपने इंटरेस्ट हैं और वो compete कर रहे हैं। और तीसरा, अब डोमिनेंस किसी एक का नहीं बल्कि बैलेंस्ड है, मतलब कोई अकेला बॉस नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये नई मल्टीपोलर दुनिया ज्यादा क्योटिक है, ज्यादा अस्थिर है? लेकिन इसका जवाब शायद ये है
कि ये दुनिया कियोटिक नहीं, बस अलग है। अब वो दौर खत्म हो गया जब कोई एक देश पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला करता था। भविष्य जो है वो बैलेंस का है, किसी एक की मोनोपोली का नहीं। मतलब आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बातचीत और साझेदारी से ही निकलेगा।